इस्लाम धर्म दर्शन के तत्व मीमांसा। देख नहीं रहा उसमें। देख नहीं रहा? नहीं सर नहीं दिख रहा है। आप ही दिख सर हम बना रहे हैं। सर बन रही है वीडियो सर। हाँ चल ये अच्छी बात है सर आपकी वीडियो के ये भी बड़ा मेहनत है। हाँ हाँ। इस्लाम धर्म दर्शन के तत्व मीमांसा। ठीक? वो तुम पकड़ लो लवली। अच्छी वाली चौक नहीं है क्या? अच्छी वाली चौक है क्या? हाँ कलर्ड है सर चाहिए। कलर दिखाओ। देखो ना, मोहम्मद साहब या पवित्र कुरान शरीफ के अनुसार वो कहते हैं कि अल्लाह निराकार तत्व है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। अल्लाह निराकार तत्व है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। अल्लाह की इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है। अल्लाह ने कहा कुन हो जा। अल्लाह ने कहा कुन, कुन का मतलब हो जा, और सृष्टि की रचना हो गई। बिल्कुल सेम टू सेम वेदांत की तरह से है। ब्रह्म एक, ब्रह्म का ब्रह्म निराकार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। बस वैसी का पूरा कन्वर्जन है कि अल्लाह निराकार तत्व सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। अल्लाह ने अपनी इच्छा से सृष्टि को उत्पन्न किया है। अल्लाह ने कहा कुन, और कुन का मतलब हो जा, और सृष्टि की रचना हो गई। अल्लाह का ये छोटा सा अंश आत्मा मनुष्य के अंदर या आदमी के अंदर विराजमान है। मनुष्य अच्छे कार्यों को करते हुए, ठीक, अच्छे कार्यों को करते हुए जहां से ये आत्मा आती है वहीं पुनः लीन होना चाहती है। इस अवस्था को परजाग कहते हैं। परजाग का मतलब है मोक्ष, सदा चलने वाला जीवन। मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये जो जीवन है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसे जीवन की तरफ जाना है अल्लाह में लीन होने के लिए जो सदा चलने वाला जीवन हो, सदा चलता है। ठीक, आगे वो कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा जब शरीर को धारण कर लेती है तो धारण करने के बाद जो उसकी वास्तविकता है उस वास्तविकता को भूल जाती है। तो जहां से आती है अल्लाह से ही आती है और पुनः अल्लाह में लीन होना चाहती है। तो हमें सदा चलने वाले जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वहाँ अब यहाँ पर जो डिवाइडेशन की बात करेंगे, डिवाइडेशन में वो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्यों को करते हुए ये आत्मा इस अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह में लीन हो जाती है और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि यदि आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो या तो आप अच्छे कार्य करेंगे या अच्छे कार्य नहीं करेंगे, दो ही तरीके होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो कहते हैं कि कयामत की रात में, कयामत की रात में अल्लाह लेखा जोखा लेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी स्थिति सनातन धर्म में और इस्लाम में चेंज है। ठीक है, यहाँ पर सनातन धर्म जो है वो नरक को और स्वर्ग को अल्लाह के बीच में स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं कि माया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद कयामत के दिन अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह और चित्रगुप्त दो में अंतर यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर अगर हम माया को बात करें तो जो स्वर्ग नरक या उसकी परंपरा है वो माया के अधीन है। माया का मतलब देवताओं के अधीन है या दानवों के अधीन है। अब इसको कुरान शरीफ नहीं मानते, मोहम्मद साहब इसको नहीं मानते, वो माया को स्वीकार ही नहीं करते। तो माया को जब वो स्वीकार नहीं करते तो वो सीधे जहाँ पर लेखा जोखा की बात करती है तो वो सीधे अल्लाह को स्वीकार करते हैं। बीच में जो देवी देवता और बहुदेवता को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर दो ही तत्व हैं, एक अल्लाह और सृष्टि। अल्लाह को ही गीता में पुरुष कहा गया है। ठीक है, और ये प्रकृति गीता में भी, गीता भी माया को स्वीकार नहीं करती। वो इसको कहती है ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। उसी पर ही आधारित पूरी तरह से अगर हम वेदांत को देखें तो वेदांत उत्तर
ज्ञान की तरफ है वेदांत, जो भारतीय दर्शन या कहें जो वास्तविक दर्शन है, वो उस दर्शन का चरम है। तो यहाँ पर गीता की तरह से वो फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी एकेश्वर है, संसार में एक ही है, अल्लाह के अलावा कुछ भी इबादत के योग नहीं। अल्लाह ने अपनी इच्छा से कहा कुन, और कुन का मतलब हो जा, सृष्टि उत्पन्न हो गई, और सृष्टि में मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो अल्लाह का ज्ञान से अल्लाह से आकर रूप धारण करती है, और उसके बाद पुनः अल्लाह में ही लीन होना चाहती है। इस अवस्था को हम बरजाक या मोक्ष कहते हैं। बरजाक का मतलब सदा चलने वाला जीवन। ये जीवन तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मोक्ष है सदा चलने वाला जीवन, वो जीवन हमें प्राप्त होगा। वो कहते हैं कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उस कर्म के अनुसार कयामत की रात में अल्लाह लेखा जोखा लेता है, वो कर्म के अनुसार ही वो स्वर्ग या नरक में भेजता है। ठीक, ये इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार तत्व मीमांसा है। अब यहाँ पर अगर स्वर्ग नरक की बात करें तो स्वर्ग और नरक इन दोनों की अगर हम कहें तो सनातन धर्म में भी है। ठीक, दोजख, दोजख किसे कहते हैं? जन्नत, दोजख, स्वर्ग, नर्क और हेवन हेल। तो ये दोनों सभी हमने आपको बताया था कि जब आदम और हव्वा से हम जब स्थिति को लेते हैं तो मनु और शत्रु का सा जो अक्षर है वो फारसी में ना होने की वजह से हमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आदम और हव्वा, आदम का आचरण करने वाला आदमी, मनु की तरह आचरण करने वाला मनु, ईसा की तरह आचरण करने वाला इंसान। तो ये तत्व मीमांसा। एक बात और समझा दें, समझ में नहीं आई? ये आप लोगों में कयामत की रात वही होती है जब मरने के बाद चित्रगुप्त के पास जो जाते हैं, फिर वो लेखा जोखा लेता है, फिर आपको स्वर्ग नरक में भेजता है। यहाँ पर इस तरह से वर्णन है। लेकिन इस्लाम देवताओं को स्वीकार नहीं करता, ठीक है, वो माया को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग नहीं है। तो वहाँ पर बहुदेववाद की जो चीज़ है उसको उन्होंने हटा दिया। केवल अल्लाह निराकार तत्व जिसे ब्रह्म कहते हैं, सनातन धर्म में जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह अल्लाह एक है, ऊर्जा है, निराकार तत्व, उसी की इबादत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि व्यर्थ के जो व्यर्थ के देवी देवता हो या व्यर्थ के, यहाँ तक कि जो लोग मज़ारों वगैरह में भी जाते हैं वो भी इस्लाम के खिलाफ ही है, लेकिन आजकल लोग जा रहे हैं। ठीक, तो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का की इबादत इस्लाम के हिसाब से या कुरान शरीफ के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। केवल इबादत के योग्य एक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह केवल एक इबादत के योग्य है, मोहम्मद उसके रसूल या पैगम्बर। ठीक, तो एक बार अंत में और तत्व मीमांसा। ठीक, वैसे समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से वेदांत पर आधारित है, पूरी तरह से गीता पर आधारित है। तो अल्लाह निराकार तत्व सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। अल्लाह ने अपनी इच्छा से सृष्टि को उत्पन्न किया है। अल्लाह ने कहा कुन, कुन का मतलब हो जाओ, और सृष्टि की उत्पन्न हो गई। सृष्टि में मनुष्य के अंदर आत्मा अल्लाह से ही आती है, पुनः अल्लाह में लीन होना चाहती है। इस अवस्था को हम बरसात कहते हैं। मनुष्य अच्छे कार्यों से कयामत की रात में अच्छे कार्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, बुरे कार्य करता है तो नरक में जाता है। भोगने के बाद फिर उसे अल्लाह जैसी गति देना चाहता है वैसी गति प्रदान करता है। तो मनुष्य को अच्छे कार्य करना चाहिए, सदा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और उन्होंने कुरान शरीफ भी कहती है कि महिलाओं के लिए आप डरो, महिलाओं के साथ या जो भी है सभी को अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह ने जब सभी को बनाया है, जैसे ब्रह्म, सभी में ब्रह्म की शक्ति है, तो जब अल्लाह ने सभी को बनाया तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये तत्व मीमांसा है। ठीक।